पर देर आर 24 peach, 36 apricots and 60 bananas and they have to arranged in several rows in such a way that every row contains the same number of fruits of only one type. What is the minimum number of rows required for this to happen? यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन कहे तो यहाँ पर देखिए क्लू देखिए, ये कह रहे हैं कि सेम, यहाँ पर कह रहे हैं देखिए डेट एवरी रोज कंटेन सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स, है ना, यानी कि हर रोज में एक सेम नंबर के फ्रूट्स हैं और हमें बताना मिनिमम नंबर ऑफ रोज बताना है। तो तुरंत यहाँ से आइडिया लगा लिया करो, HCF करना है। जब तीनों का HCF किया जाएगा तो इस तरह से 24 को ब्रेक करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। 36 को ब्रेक करेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 जा 36। 60 को ब्रेक किया जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60। HCF अगर निकाला जाएगा तो ये 2 का पेयर है, तीनों में है, 1 ले लो। 2 तीनों में है, 1 ले लो। 3 तीनों में है ना, तो जो तीनों में रहता है यानी कि जो सब में हो, जो कॉमन हो, उनमें से एक ही लो। 2 2 जा 4, 3 जा 12, आ गया 12। इसका मतलब 12 जो है, पीच में भी 12 है, 36 में भी 12 रोज है ना, और ये 60 जो आपका था बनानाज था, है ना, 60 बनानाज, यानी बनानाज की भी 12 रोज। लेकिन जब आप पीच का बनाओगे तो 2 ही, है ना, कॉलम होंगे, तो 2 3 5। इसका मतलब क्या हो गया, इनको ऐड करोगे तो टोटल जो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ रोज रिक्वायर जो होगी 3 2 5 और 5 5 10, यानी कि 10 की रिक्वायर होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, पिछली बार जैसा कि थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, है ना। HCF निकलने से काम नहीं चलेगा, तीनों में कॉमन है, और जब कॉमन है तो ये तो अलग निकल गया, तो मतलब इसकी 2 रोज, इसकी 2 रोज, इसकी 2 रोज, तो ओवरऑल तीनों की 2 रोज, मतलब पीच की 2 है, एप्रिकॉट की 3 है, बनानाज की 5 है, तो जब इनको ऐड किया गया तो ओवरऑल कितनी रोज हो गई, 10 हो गई, है ना। आइए 21 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 21 कह रहा है 4 bells toll at intervals of 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड एंड 30 सेकंड रेस्पेक्टिवली, मतलब 4 घंटियाँ हैं और चारों जो एक 10 सेकंड पर बजती हैं, एक जो है 15 सेकंड पर, एक 20 और एक 30 सेकंड पर, वो क्या होती हैं, इतने टाइम पीरियड पर वो बज रही हैं। इफ़ दे टोल टुगेदर एट 10 AM, अगर वो एक साथ 10 बजे एक साथ में बजी हूँ, है ना, what टाइम विल दे टोल टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 AM। तो बताओ वो टाइम क्या होगा जब वो 10 AM के बाद में दोबारा बजेंगे, दोबारा जो है साथ में देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन का ध्यान देना है आपको। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये जितना भी इंटरवल पर ये बजती हैं, चूंकि साथ में है, अब बताइए किस में सारी नंबर को लिख लिया जाता था, LCM में, है ना। तो 10 15 20 और 30 का LCM निकालेंगे, तो अगर 10 15 20 और 30 का LCM निकाला जाएगा तो आ जाएगा 60। सब सेकंड में है तो 60 सेकंड में है, और जो भी LCM आएगा उतने टाइम के बाद में वो दोबारा एक साथ बजेंगे। तो जब LCM 60 सेकंड है, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के बाद में, यानी कि 10:01 AM पर। लेकिन कभी ये दिमाग मत लगाना कि 10 बजे बजी अब दोबारा तो 1 मिनट, मतलब 10:01 पर, नहीं, ये डिपेंड करेगा इसका LCM। मान लो यहाँ पर नंबर चेंज हो जाए तो 20 25 ऐसे आ जाए तो आपको कुछ करना नहीं, इन जो भी नंबर दिया रहे इनका LCM निकाल लेना, है ना। और LCM जितना भी आएगा उतने टाइम के बाद दिए गए टाइम से बजेंगे, यानी कि 10 है तो 10:01 पर अब ये बजेंगे। डन है ना, इतना क्लियर। आइए देखिए यहाँ पर, देखिए कह रहे हैं P इज द LCM आप, है ना। तो ये कह रहे हैं P जो है ना, काहे रुके रहो भाई, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है P जो है LCM है। अच्छा P
किसका एलसीएम है? एलसीएम ऑफ 2,4 है ना। यहाँ पर कह रहे हैं P जो है एलसीएम है किसका है? 2, 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम है। ठीक है, एक तो ये बना, तो इसका एलसीएम निकालो फिर। तो 2, 4, 6, 8, 10 का अगर एलसीएम निकाला जाएगा तो क्या आ जाएगा? देखिए 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 4 को लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2, 6 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 5। तो अगर एलसीएम निकाला जाएगा तो एलसीएम में मतलब जो कॉमन रहे उनमें से एक लिख दिया जाता है पहला नंबर, फिर जो भी बचते हैं सबको लिख दिया जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ बचा 2, 2 यहाँ बचा 3 इंटू 3, यहाँ बचा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 5 जा 5 8 जा 5 8 जा 40 और 5 4 जा 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 और कैरी 4 24 है ना। एक बार चेक कर लो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 5 जा 5 8 जा 40, 0 5 4 जा 20 और कैरी 4 24, मतलब 240 क्या आ गया तुम्हारा एलसीएम आ गया है ना। तो 240 हो गया एलसीएम। चलिए यानी कि P का वैल्यू ये आ गया, P का वैल्यू ये आ गया, एक डिब्बे में बंद कर दो। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि एलसीएम ऑफ 1 3 5 7 9, Q जो है ना एलसीएम किसका है 1 3 5 7 9 का है, यानी कि Q इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 1 3 5 7 9 है ना। तो Q इज इक्वल टू, अब 1 3 5 7 9 का एलसीएम निकालो है ना। तो 1 3 5 7 9 का अगर एलसीएम निकाला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 5 जा 15, 15 7 जा 105 और इंटू 9, 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9, इतना आ जाएगा है ना अगर एलसीएम इनका निकाला जाएगा। तो ये Q का मान हो गया, ये किसका मान हो गया Q का मान हो गया। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो L है वो P और Q का एलसीएम है, यानी कि जो L है ना, चलो दूसरा डिब्बे में बंद कर दो, जो L है वो इक्वल है एलसीएम ऑफ P एंड Q के, एलसीएम ऑफ P और Q के एलसीएम के इक्वल है ना। और ये हो गया आपका P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू कहाँ गए, ये 240 है। तो यानी कि L इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 240 एंड 945, ये हो गया है ना। तो 240 और 945 का एलसीएम निकालो। तो जब निकालेंगे एलसीएम तो 240 को क्या लिखा जा सकता है बताइए, 2 2 जा 4 है ना, 4 2 जा, या इनको चलो ठीक है ऐसे कर लो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना, ये हो जाएगा ना। और 945 को क्या लिखा जा सकता है, 945 को लिख सकते हैं सबसे पहले तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 इंटू 5 जा, तो 5 7 जा 35, ये थोड़ा सा मिस्टेक, चलो इधर चेक कर लो ऐसे
है ना। तो यहाँ पर 3 टाइम ले चलो, 3 3 जा 9, और यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 0 हो गया, 3 5 जा 15, फिर यहाँ 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 7 जा, फिर यहाँ कितना है 3 3 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आएगा आपका। अब जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना, तो एक लिख देते हैं पहले, जो कॉमन में से एक लिख देते हैं। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इनमें से एक लिख देते हैं, और कोई दोनों में नहीं है, और बाकी सबको ऐसे लिख दो। तो इंटू यहाँ 4 टाइम है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ क्या 3 2 टाइम बचा 7, मतलब इंटू 3 इंटू 7 है ना। तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 है ना, और 5 3 जा 15, यानी कि 15 इंटू 16 इंटू 3 3 जा 9 9 7 जा 63 है ना, 16 3 जा 48, और 16 6 जा 96, और 96 और 4 100, ये पूरा हो गया 100 इंटू 15 हो गया, 15 8 जा 120, और 15 1 जा 15, मतलब 15 120। तो 15 120 आया तुम्हारा, किसका मान आया, ये 15 120 जो है L का मान है, L इज इक्वल टू आ गया 15 120, ये चीज़ आ गया तुम्हारा, है ना। अब ये कह क्या रहे हैं, कौन सी कंडीशन सही होगी, है ना। तो 15 120 को पहले नंबर डिवाइड कर दो किसी से, तो 15 120 को अगर मान लीजिए, आइए फिर अब यहाँ पर हमें इनमें से आपको आंसर बताना है। तो ये कह रहे हैं L का मान क्या होगा, है ना। तो L का मान क्या होगा, तो थोड़ा ऐसे दिमाग लगाओ कि देखिए, एक तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर में तब 0 आने की पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि हमारे पास L का मान 0 है, और 0 तभी आएगा अगर 3 से नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के किसी भी मल्टीपल में 0 नहीं आता, या तो 10 ही टाइम होता है और कोई होता नहीं है, 21 भी टाइम नहीं है, या तो 10 ही टाइम है ना। तो यहाँ यानी कि 4 और 16 से आपको चेक करना है, हम मान लेते हैं 16 से चेक करते हैं। तो अब इसमें अगर 16 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो देखिए 16 से डिवाइड किया जाएगा, 16 1 जा 16, 16 9 जा 144, और 151 में से 144 जाएगा 7 आ जाएगा, 70 हो जाएगा, 72 हो गया। तो 16 4 जा 64, और 72 में से 64 गया, 80 आ गया, और 16 ये आ गया, ये P के इक्वल है, ये P के इक्वल है, यानी कि हम ये जो है L का मान जो है आपका 15 120 है, L का मान क्या है 15 120 है, इसको लिखा क्या जा सकता है 16 मल्टीप्लाई 945 है ना, और ये P के इक्वल है, ये P का वैल्यू है ना, P के इक्वल है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 16P यहाँ पर लिखा जा सकता है, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी वाला सही है। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखिएगा, यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144, यानी कि 120 और 144 का एक बार निकालना एलसीएम है ना, और एक बार निकालना है एचसीएफ, लेकिन कौन से मेथड से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब वही फैक्टर मेथड। तो जब 120 को ब्रेक किया जाएगा तो क्या लिखा जा सकता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, और 24 5 जा 120, और 144 को क्या लिखा जा सकता है 2 2 जा 4, और 4 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, ये आ जाएगा। अब बताइए एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे,
भाई जो उनमें से जो पेयर है उनमें से एक एक को लिखो, 2 × 2 × 2 × 3 और जो बचे उनको भी लिख दो। तो यहाँ बचे 5, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3। तो 2 2 जा 4, 3 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8 है ना, 8 3 जा 24 और 24 इंटू और 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 इंटू 30, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 1 7 मतलब 720 आ गया, एलसीएम आ गया है ना। अब एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए जो पेयर हैं केवल उन्हीं को लिखेंगे। तो इनमें से 2, इनमें से 2, इनमें से 2, इनमें से 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 मतलब 7 20 और 24, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा है ना। अगला देखिए यहाँ पर 24 नंबर, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 2। ये करें 2 नंबर का जो एचसीएफ है ना वो 2 है, तो ए और बी का जो एचसीएफ है वो क्या है, 2 है, और उनका जो प्रोडक्ट है, उन नंबर का जो प्रोडक्ट है 120 है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू है 120। तो एलसीएम बताना है ना। एलसीएम तो इसके लिए तो फार्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ जो भी नंबर दिया रहे इनटू एलसीएम है ना। तो बस इनका प्रोडक्ट दिया गया 120, एचसीएफ दिया गया 2, एलसीएम तो ये 2 1 जा 2, 2 6 जा मतलब कितना आ गया 60 आंसर हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 25 नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, 65 एंड 117 का एचसीएफ क्या है, 13 है ना। मतलब यहाँ पर लिख दीजिए कि एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू 13, और कह रहे हैं एलसीएम ऑफ 65 एंड 117, और इनका जो एलसीएम है ना, इन्हीं का एलसीएम ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू, यहाँ दिया गया है 45 इंटू ए, यहाँ दिया गया है 45 इंटू ए। तो कह रहे हैं ए का वैल्यू बताओ है ना, ए का वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो रख दो, फर्स्ट नंबर 65 है, सेकंड नंबर 117 है, एचसीएफ कितना है 13 है, एलसीएम कितना है 45 इंटू ए है। तो यहाँ देखिए 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45 है ना, और 9 1 जा 9, 9 13 जा 117। तो ए का वैल्यू आ गया 13, यही जो है आंसर हो गया, ए का वैल्यू 13, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। डन हुआ इतना।